आपका स्वागत है 8 PM चैनल पे। और हमारे आप जो इंग्लिश पढ़ रहे थे, अभी इंटरमीडिएट का मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा था पिछले सेशन में, उसमें मैंने 50 कंप्लीट कराया था, ठीक है ना, और बाकी का कराना था। तो मैं वो बाकी लेके आया हूं, जो रेस्ट बचा हुआ क्वेश्चन है आज उसको बड़े गौर से देखिएगा, उसको मैं कराने जा रहा हूं। एक एक चीज मैं फिर से बताऊंगा आपको, जहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग, ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस मतलब जो सेंटेंस सही है, सटीक है, उसी को चूज करना है। तो देखना बच्चों कि कैसे चूज करते हैं और कैसे एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए तुमको, ठीक है ना। तो देखिए हम एलिमिनेट कर रहे हैं, यू के साथ ईज नहीं आता है तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। यू के साथ आर होता है लेकिन यू आर रीड कभी नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। मे यू रीड गलत हो गया। क्या आपने गीता पढ़ा है? गीता, ये गीता वो नहीं है, वो ग्रंथ की बात कर रहे हैं आप, वो ना समझो कि आपने गीता क्या पढ़ा है, ठीक है ना। गीता ग्रंथ, ठीक है ना, एपिक। तो हैव यू रीड द गीता, ये आपका करेक्ट है। क्लियर। अब आते हैं इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो तीन चीज बता दूंगा ताकि आगे दिक्कत ना हो आपको, कि द ग्रेट पेंटर एंड पोएट, इसका एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, कि जब एंड से दो नाउन जुड़ा हो, दो नाउन एंड से जुड़ा हो, ठीक है ना, एंड से जुड़ा है नाउन दो गो प्लस प्लस में, और दोनों डिफरेंट नाउन हो, लेकिन दोनों में से सिर्फ पहले वाले के साथ आर्टिकल लगा हो, सिर्फ पहले वाले के साथ आर्टिकल लगा हो और दूसरे के साथ नहीं, तो वो सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, वो सिंगुलर होता है। अगर दोनों के साथ आर्टिकल लगा है तो वो प्लुरल कंसीडर होगा, ठीक है ना। तो जो प्लुरल होगा उसके साथ प्लुरल वर्ब लगाएंगे, जो सिंगुलर होगा उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो देखिए, द ग्रेट पेंटर एंड पोएट, जो महान पेंटर है वही कवि भी है, एक ही आदमी है जो पेंटर भी है और कवि है, वर्साटाइल है, ठीक है ना। तो दो लोग है नहीं, ये एक ही इंसान है, तो इसके साथ हैव तो होगा नहीं, ये प्लुरल है। ईज हो सकता था, ठीक है ना, लेकिन आप देखो ये डायरेक्ट लिखा है V3, तो हम उतना जाते नहीं, पैसिव फॉर्म पे नहीं जाते हैं, जो डायरेक्ट है यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हैज प्लस V3, यानी ये आपका हैज सही होगा, ये गलत और ये गलत, ठीक है ना। अब देखो ये इंसान, इस क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूं आपको कि ये आपका ये राही, इस पे जब कोई तलवार लटक जाता है, ये तलवार, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं ओवर, ठीक है ना। तलवार जब लटकता है इसके सर पे, तो ठीक है ना, तो ये अस्वर्ड ओवर, हैंग हैंगिंग ओवर, हैंगिंग ओवर। देखिए ओवर किसमें है, ये है, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। चलिए ये नेक्स्ट है आपका करेक्टली स्पेल्ड का है, स्पेलिंग चेक का है आपको कि करेक्ट स्पेलिंग बताना है। इंटेलिजेंट, आप लोग तो इंटेलिजेंट हो, हमको लगता है, जो भी वीडियो देख रहे हैं सब इंटेलिजेंट है, कोई ऐसा नहीं है जो इंटेलिजेंट नहीं है। बस अब इस वीडियो को देखने के बाद और ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे, और ज्यादा एकदम अच्छा मार्क्स लाओगे, ठीक है ना। ये वीडियो देखते रहो। इंटेलिजेंट का स्पेलिंग ये रॉन्ग है, इसे तो होता ही नहीं स्टार्ट, ये इंटेलिजेंट ये गलत है, ये गलत है, ये आपका सॉरी, ये आपका ये भी गलत है, जेंट ने कहा जेंट होता है, ये बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना, इंटेलिजेंट, ठीक है ना। अब है इसके लिए भी मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको कि कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, मंदिर, टेम्पल, मॉस्क्यू, हॉस्पिटल, चर्च, गुरुद्वारा, इन सब जगहों पे वो आदमी जाता है जो उसके लिए बना है, उस काम को जो रेगुलर करता है। जब वो आदमी जा रहा है तो देयर इज नो स्पेशलिटी, तो कोई स्पेशलिटी नहीं है, तब जाएगा तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। क्योंकि यहां बोल रहा है कि डॉक्टर जा रहा है हॉस्पिटल में रेगुलरली, तो डॉक्टर का काम है, वो स्पेशल काम नहीं कर रहा है, तो हॉस्पिटल के साथ यहां पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। आंसर होगा नन, आंसर होगा नन, ठीक है ना। अगर मैं खास काम करने जाता, अगर हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर ना जाके कोई इंसान जाता और नॉर्मल मीट के लिए जाता, तो द हॉस्पिटल लिख सकते थे। लिफ्ट्स आर फॉलिंग, फॉलिंग डैश ट्री, देखिए ये वाला
इसमें हम ये वाला तो होगा नहीं, ये ऑन होगा नहीं, एट होगा नहीं, फ्रॉम होगा नहीं, यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। ये में एक एफ छूट गया है, ऑफ होना चाहिए, फॉलिंग ऑफ, ठीक है ना। लिव्स फॉलिंग ऑफ होता है, ट्री से जुदा होता है, ठीक है ना। ट्री से जब पत्ते जुदा होते हैं तो ऑफ होते हैं, ठीक है ना। चलिए चूज द करेक्ट स्पेलिंग आ गया। फेवरेबल का स्पेलिंग ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये करेक्ट है। फेवरेबल FAVOURABLE, फेवरेबल, ठीक है ना, फेवरेबल। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। वी ड्यूली फिल आवर एप्लीकेशन। देखो कि हम लोगों को जरूर से जरूर आवेदन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आवेदन करना चाहिए। चाहिए, शुड, कैन नहीं, कुड नहीं, मे नहीं, ठीक है ना। द डॉक्टर मस्ट कम सून। डॉक्टर को अवश्य ही जल्दी आनी चाहिए, और नहीं तो बेचारा मरीज मर जाएगा ना जी। हाँ, डॉक्टर नहीं आएगा टाइम पे तो मर ही जाएगा ना। मरीज का हो जाएगा टाइम टाइम फिश, ठीक है ना। तो ये है आपका कि यहाँ पे कम सुन है, नहीं तो, मैं बोल रहा नहीं तो, अदरवाइज, अदरवाइज, अनलेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कि नॉर नहीं होगा, अनलेस नहीं होगा, अनटिल नहीं होगा, अदरवाइज होगा। चलिए ये वर्ड बेस्ड है, ठीक है ना, वर्ड बेस्ड पे स्पेलिंग पर है, ठीक है ना। ये असैसिनेशन मतलब होता है निर्मम हत्या, हत्या, ठीक है ना, निर्मम हत्या, ठीक है ना। एसिमिलेशन मतलब होता है आत्मसात कर लेना, यानी अपने साथ कर लेना, अपने साथ कर लेना, ठीक है ना। अजम्पशंस का मतलब होता है कुछ भी जो मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। या अवधारणा इसको बोल सकते हैं, अवधारणा, ठीक है ना। ट्रेपिडेशन अलग वर्ड है, ट्रेपिडेशन ये आपका ये नहीं होगा। अब यहां पे इसको पुट करेंगे हम लोग कि द ऑफ जर्मन्स इन द यूएस वाज एक्सेलरेटेड। जर्मन लोग जब अपने साथ कर लिए तो उनका जो है वो एक्सेलरेटेड कर गए, ठीक है ना। तो ये निर्मम हत्या वाला नहीं होगा, अजम्पशंस नहीं होगा, ट्रेपिडेशन नहीं होगा, एसिमिलेशन होगा। ये आपका आंसर होगा, रट लो, जो भी करना है कर लो, यही होगा, ठीक है ना। इस तरह से ये 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब आगे का क्वेश्चन जैसा कि आ गया है 61 to 100, ये आपका जो क्वेश्चन है ये टोटल प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट है जो आपका बुक से रहा होगा। ये सारा आपका रेनबो से और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से इसमें क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। पोयम और प्रोज से रहेगा। तो पहला क्वेश्चन ही हम देखते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मैंने जब पढ़ा रहे थे बच्चों को, जो भी हमसे इंग्लिश पढ़ा है, तो जो भी लोग पढ़ा है, जो भी जितना ही बच्चा पढ़ा होगा, वो सबको याद होगा कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल मीन, अगर इंडिया में वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपनाते हैं तो ये हमारे लिए क्या होगा? घातक होगा, बर्बादी का कारण होगा। तो इसका आंसर होगा डी, रियोन, ठीक है ना। नानू काका के बारे में सब जानते हो कि नानू काका इमरजेंसी में अपना लैंग्वेज बोलते थे, है ना। तो अपना लैंग्वेज उसका क्या था? मराठी। क्या था? मराठी। नानू काका का था मराठी। बर्ट्रैंड रसेल एक वाज अ डिस्टिंग्विश, ये मैथमेटिशियन थे जी, ठीक है ना। ये केमिस्ट नहीं है, जूलॉजिस्ट नहीं है, बोटानिस्ट नहीं है। अब बोले इज द मेन कंसर्न ऑफ द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का मेन कंसर्न क्या होना चाहिए जी? नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र के लिए समर्पित होना चाहिए, ना कि समाज के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। हैज बीन कॉल्ड द यंग नेशन ऑफ एंशिएंट पीपल। इंडिया हैज बीन कॉल्ड यंग नेशन ऑफ एंशिएंट पीपल, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, द बैंक ऑफ जस्टिस, हाँ याद रखना, बैंक ऑफ जस्टिस यानी न्याय का जो बैंक था वो दिवालिया हो गया था। इसीलिए मार्टिन लूथर किंग ने बोला था अंग्रेजों को कि बैंक ऑफ जस्टिस जो है वो दिवालिया हो गया है, यानी बैंक ऑफ जस्टिस जो है वो बैंकरप्ट हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है ना। जर्मन ग्रीर अ वेल नोन फेमिनिस्ट राइटर है दोस्तों, पता है, फेमिनिस्ट, फीमेल थी ये फेमिनिस्ट राइटर है। द सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेन्स। बेंजी जो
कलाकार है, आर्टिस्ट का पता ही है ना। बेंजी मतलब कि इसका जो अर्थ का था, जिसमें डॉक्टर सजेस्ट करता है अर्थ में कि उसका मेन यही है हीरो, डॉक्टर सजेस्ट करता है कि इसको ये ब्रेन से विक्षिप्त रहता है हल्का सा, तो उसको बोलता है कि डॉक्टर की मुर्गी पालने के लिए इसको दे दीजिए ताकि इसका दिमाग सही जगह पे लग जाए। तो यहां पे होगा डॉक्टर सजेस्टेड, ठीक है ना। पर्लेसबर्ग हमेशा जानते हैं, समझती थी कि भारत में जो है ना धर्म जरूर मौजूद है, धर्म मौजूद है, ठीक है ना, तो रिलीजन, ठीक है ना। यहां पे नेक्स्ट, हु वॉज द हाइपोकॉन्ड्रिक, वही हाइपोकॉन्ड्रिक वर्ड है जो बार बार मतलब शेक करता है, बात बात पे हिल जाता है, बार बार बेहोश हो जाता है ना। तो वो मैरिज प्रपोजल में जो था वो था लोमो, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू डन मैंस पावर इज फीबल, है ना। जॉन डन के अकॉर्डिंग इंसान बड़ी कमजोर है, इंसान का शक्ति बहुत कमजोर है। जॉन डन वांट्स टू गो अवे नॉट बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हिज वाइफ, जॉन डन इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वो अपनी वाइफ से थक गए थे, वाइफ होगा हिज वाइफ, ठीक है ना। ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ, ठीक है ना, क्लियर। जॉन डन डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 26। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये जो लिया गया लाइन है इपीटैप से लिया गया है, ठीक है ना, इपीटैप से, इपीटैप का लाइन है ये, ठीक है ना। इज नोन एज अ वार पोएट, वार पोएट रूपर्ट ब्रूक है जो द सोल्जर लिखे थे। द सोल्जर कौन है, सोनेट है, पोयम नहीं है वो, सोनेट है। सोनेट किसको कहते हैं, सोनेट कहते हैं 14 लाइन का कविता होता है, 14 लाइन्स पोयम। इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है ना। एक सिक्सटेट होते हैं, सिक्सटेट, और एक होते हैं ऑक्टेट। ऑक्टेट में 8 लाइन होता है, सिक्सटेट में 6 लाइन होता है। ये प्रश्न करता है और ये जवाब देता है, बड़ा विचित्र है, प्रश्न ज्यादा होता है, जवाब ये देता है, क्लियर। अब है हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विद द डाउट्स, ये तो एक ही था, बिल्ली थी ना मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, बस यही वहां का ये लाइन है। केकेएन दारू वाला, वही बताए थे, केकेएन दारू वाला पारसी है या जेरो एस्टोरियन कहते हैं, जेरो एस्टोरियन कहते हैं, या पारसी। नेक्स्ट है ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू, इसका आंसर होगा बच्चों द स्नेक, स्नेक का लाइन है ये। स्नेक वेयर, नेक्स्ट है स्नेक वेयर सीन अमंग बुक्स इन माई ग्रैंड मदर चिल्ड्रन, ठीक है ना। मिडल इंग्लिश कवर्स 10 AD 1067 और 1099, ठीक है ना। हु रोट अ पैसेज ऑफ इंडिया, पैसेज ऑफ इंडिया का राइटर है E.M. फोस्टर, ठीक है ना। व्हाट वाज इनरिच द वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश, हाँ बोरोइंग, इनरिच कैसे किया गया, उधार ले लेके इंग्लिश को, ठीक है ना। अब इंग्लिश में कभी कहीं से उधार लिया गया। नॉर्मन कन्क्यूज इन इंग्लैंड टुक प्लेस 1966, ठीक है ना। विच लैंग्वेज इज द लिंक लैंग्वेज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, हिंदी है ऐसा लैंग्वेज जो नॉर्थ और साउथ को जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। अब है द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विथ विलियम वर्ड्सवर्थ, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का राइटिंग है। द कैंटरबरी टेल्स लिखा हुआ है चौसर का। द ओल्ड इंग्लिश पीरियडिक कैरेक्टराइज्ड द इन्फेक्शन, इंजेक्शन, इंट्यूशन, इन्फ्लेक्शन, हाँ इन्फेक्शन नहीं होगा, ये तो संक्रमण होता है, इंजेक्शन नहीं होगा, इंट्यूशन ज्ञान होता है, इन्फ्लेक्शन होगा, ठीक है ना। वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ वर्ड ग्रीक वर्ड, ठीक है ना। ग्रीक वर्ड तुम लोग को बताए थे कि नाउन का ग्रीक वर्ड होता है नोमेन, पता है। नाउन का कभी पूछ देगा तो बताओगे कि नाउन का ये जो नोमेन है ये भी ग्रीक वर्ड है, किसका है, नाउन का, ठीक है, कभी पूछ दे देना। वी कैन डिस्टिंग्यूश, ये डायलेक्ट की बात आती है, ओल्ड इंग्लिश के 4 डायलेक्ट हैं, 4 तो 4, ठीक है ना। द्रौदियल शेयर जो है एजिएस्ट है, निबंधकार है। बेंजी पेरेंट्स हैड रेंटेड देयर लैंड टू द सैंडर्स, ठीक है ना। एंड हु रोट नोवेल अनटचेबल एंड कूली, ये आपका होगा
मुल्क राज आनंद यानी एमआर आनंद, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका सिगानोया, जो एक जापानीज राइटर है। तो यहां पे आपका एक ही पहला ऑप्शन में देखना है कि जापानीज है, बाकी कोरियन, चाइनीज, मलेशियन नहीं होगा। विस्परिंग नेवर लेफ्ट एंड राइट इज, ये कहां से लिया गया है? विस्परिंग नेवर लेफ्ट एंड राइट, ये आपके पोएम से नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। चलिए है आपका कि आई थिंक आई डिड नॉट हिट हिम, ये लाइन आपका स्नेक पोएम से लिया गया है, जिसमें राइटर को रियलाइज होता है कि अरे हम गलती कर दिए, सांप को नहीं मारना चाहिए था। तो ये चैप्टर है आपका स्नेक, तो आप स्नेक यहां पे टिक आउट कर देना, स्नेक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेसी मींस, डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र, ठीक है ना। डेमोक्रेसी मींस दैट द स्टेट इज नॉट द मास्टर। हाँ जी, डेमोक्रेसी में स्टेट कभी मास्टर नहीं होता है, मालिक नहीं होता है, वो जनता का गुलाम होता है, नौकर होता है। तो यहां हो गया आपका सी ऑप्शन आ रहा है यहां पे कि मास्टर, और यहां पे सर्वेंट, बोले क्या, गुलाम या नौकर या सर्वेंट, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल। नेक्स्ट है लाइफ ऑफ निग्रो। जब बताओ कि हबसी लोगों का, जो साउथ अफ्रीका के लोग थे निग्रो, उनका जीवन कितना क्रिपेल्ड कर दिया गया था, कितना अपंग कर दिया गया था, कितना, है ना। कौन किया था? ये सारे डिस्क्रिमिनेशन के कारण हुआ था, ठीक है ना। अमेरिकन लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे उनके साथ, ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेशन है ना, क्रिपेल्ड बाय डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि जो भी पास्ट है वो मरा नहीं है, कायम है, ठीक है ना, ऊर्जावान है ना। तो उसको आप मरा हुआ ना समझे। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। यहां स्टेट लिख दिया, ये गलत है, स्टैटिक होगा, स्टैटिक, ठीक है। तो यहां पे ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है आपका कि देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। एक ऐसा घर जहां मुझे बहुत सारा प्यार मिलता था, ठीक है ना। ये लाइन यही कहना चाहता है, ठीक है ना। तो इस लाइन को लिया गया है माई ग्रैंड मदर हाउस से, ठीक है ना, माई ग्रैंड मदर हाउस से। चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमने आपको 100 क्वेश्चन ये दोनों सेशन में करा दिया है। ये 100 क्वेश्चन जो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं आपके एग्जाम के व्यू से। अगर जो भी इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, चाहे वो आईए के हैं, आईएससी के हैं या आईकॉम के हैं, इस वीडियो को जरूर एक बार देख के जाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार दें। धन्यवाद, थैंक यू।